हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग, वो भी बेल्ट वाला कुछ इस तरह से। देखिए, हमेशा क्रॉस में कटिंग करते, ज्यादातर क्रॉस में कटिंग होता, ठीक है। लेकिन ये हमारा स्ट्रेट में, बैक फ्रंट दोनों स्ट्रेट में, इसको क्रॉस कटिंग नहीं बोलते, स्ट्रेट कटिंग है, लेकिन डॉट्स वाला बेल्ट वाला है, ठीक है। चलिए, आज जो हम सीखने वाले हैं बिल्कुल एक ए टू जेड एग्जैक्ट सीखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग, बिल्कुल फिटिंग वाला। चलो अब हम यहां से स्टार्ट कर देता हूं। ये हमारा मेजरमेंट, अभी तक हम बॉडी मेजरमेंट से इसमें हम बता दिया हूं, लेकिन आज जो हम कटिंग करने वाले हैं ब्लाउज की मेजरमेंट लेके एक एक करके हम देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट, ये हमारा मेन पीस को हम ये आस्तीन के में अटैच होता और ये वाला साइड में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसको अब हम फर्स्ट साइड कर देता हूं। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी हम एक एक करके मेजरमेंट भी बोलेंगे और मैं निशान भी लगाते जाएंगे, मार्किंग भी लगाते जाएंगे और मेजरमेंट भी लगाते जाएंगे। तो आप सभी फुल वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट फुल लेंथ है 14.5, 14.5 इंची। यहां से हम एक निशान लगा देता हूं सीधा। उसके बाद 14.5 इंची पे एक निशान लगा देता हूं। फिर यहां से हम 6 इंची पे निशान लगाएंगे। फिर हम ये दो निशान को भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं फर्स्ट। फिर ये हमारा अपर चेस्ट जो मेजरमेंट करेंगे कुछ इस तरह से, फ्रंट से मेजरमेंट करना है आपको भी कंपलसरी, क्योंकि कभी भी फ्रंट जिधर हुक्स रहता है इधर से ही मेजरमेंट होता, काज वाला साइड नहीं, हुक्स वाला साइड से मेजरमेंट आपको करना है, ठीक है। यहां से हम मेजरमेंट कर रहा हूं 10.5 इंची है, तो हम यहाँ पे 10.5 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा देता हूं। अब वेस्ट कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो वेस्ट है, ऐसा ओपन करके भी मेजरमेंट कर सकते हैं, हुक लगा के भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ओपन करके ही मेजरमेंट करे तो अच्छा से एक ए टू जेड मेजरमेंट दिख जाते। ये 34.5, 34.5 इंची है, तो उसका चौथाई भाग हम यहाँ पे 8.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के लगा देंगे। और ये हमारा ये डॉट्स के लिए हम निशान लगा दिए, डॉट्स के लिए ये 0.25 इंची बढ़ के रखे। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा देता हूँ। फिर हम यहाँ से भी लगा देता हूँ। अब डीप के लिए जो हम रखेंगे मिनिमम 5 इंची रखेंगे, ज्यादा नहीं, 5 इंची, 5.25 इंची, इससे ज्यादा। और इसी तरह से आपको भी थोड़ा सा क्रॉस में मार्किंग लगाना है, बिल्कुल। यहाँ पे रखे हम 5.25 इंची, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 इंची, 5.25 या तो 6, इससे ज्यादा नहीं रखना है। फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा देता हूँ। अब आर्मोल के लिए शेप कुछ इस तरह से फर्स्ट लगा दिए। अब हम आर्मोल भी एक बार मेजरमेंट करके देख लेते हैं कितना है। ये हमारा 9.25 इंची आ रहा है, 9 इंची से थोड़ा सा बढ़ के। तो अब हम यहाँ पे भी मेजरमेंट कर लेता हूँ। पहले यहाँ से कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से मेजरमेंट का ब्लाउज आए तो देखिए यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ भी 9.5 से थोड़ा सा कम, 9 इंची से बढ़ के आ रहा है। अब यहाँ से भी एक बार साइड भी मेजरमेंट अगर ब्लाउज है तो आप कुछ इस तरह से रख के देख लीजिए। देखिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो मार्किंग आपको भी कुछ इस तरह से ही एक एक करके लगाना है ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आते। अब यहाँ से हम डीप जो मेजरमेंट करेंगे यहाँ से करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 इंची, 5 इंची आ रहा है। तो यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से 5 इंची पे मार्किंग लगा दिए। फिर हम यहाँ से भी निशान लगा देता हूँ। उसके बाद ये भी निशान लगाता हूँ। ये निशान लगाने के लिए आपको पहले यहाँ पे मेजरमेंट करना है। ये कितना है, 2.5 इंची, और यहाँ पे कितना है, 3.25 इंची। मतलब कि यहाँ आए 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के, यहाँ पे आए 3 इंची से बढ़ के। तो कंपलसरी आपको यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे आधा इंची ज्यादा रखना है, हाफ इंची बढ़ के रखना है, हाफ इंची यहाँ पे कम रखना है, हाफ इंची यहाँ पे ज्यादा रखना है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा शेप कुछ इस तरह से डाल देंगे ताकि शोल्डर हमारा बिल्कुल टाइट से पकड़ के रखे। फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगा देता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगा देता हूँ। चलो, ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। पहले यहाँ से कुछ इस तरह से
ये हमारा बिल्कुल बैक वाला कटिंग हो गया पल्ला। अब हम फ्रंट वाला कटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसा रख देना है ये। अब देखिए हर टाइम में हर बार मैं क्रॉस में इसको रखने के लिए बताया हूं, लेकिन ये हमारा मेजरमेंट सीधा है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट है तो आपको भी कुछ इस तरह से स्ट्रेट में ही रखना है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट में ही रखना है। अब यहां से एक मार्किंग फर्स्ट यहाँ पे लगाएंगे। ये मार्किंग अगर आप लगा लिए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगाए हो तो लगाने से पहले एक बार यहाँ से मेजरमेंट कर लो, ताकि फ्रंट आगे पीछे होने का चांसेस नहीं रहता है। ये कितना है, 13 इंच से थोड़ा बढ़ के है। तो यहाँ से भी हम मेजरमेंट करेंगे, कितना आ रहा है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे मार्किंग आता है। ये जब भी 13 इंची पे एग्जैक्ट सेटिंग होता। उसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच 3 इंची पे एक निशान लगा के कुछ इस तरह से सेब लगा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से सेब लगाने के लिए आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी आपको ये सेब लगाने के लिए इजी से आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम निशान लगाए 1.25 इंची पे, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे कितना है, तो यहाँ पे कम है, 1.25 इंची से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हमारा बिल्कुल मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ बेल्ट के लिए मार्किंग लगाएंगे, तो बेल्ट आपको भी मेजरमेंट यहाँ पे कर लेना चाहिए, कितना है, 8.5 इंची। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम रख रहा हूँ, यहाँ पे 3.5 इंची आ रहा है और इधर हम 3.5 इंची रख के 8.5 इंची आ रहा था, 8.5 इंची पे हम ये मार्किंग लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधा इंची बढ़ के लगाना है मार्किंग, ताकि डॉट्स हम जब लगाएंगे उस टाइम में करेक्ट ही रहता। फिर यहाँ पे हम व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। देखिए ये व्हील मार्क लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप हमेशा, मैं फर्स्ट बैक के ऊपर कभी भी बेल्ट वाला ब्लाउज को पहले मैं बैक के ऊपर फुल मार्किंग करता हूँ, उसके बाद हम बैक को साइड हटा देता हूँ। ऐसे मार्किंग करने में आपको आइडिया भी फुल आता और इजी भी रहता, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं कटिंग का, आप सभी को समझ में आ रहे। ये तो गारंटी है, आप अगर कटिंग सीखना चाहते हो तो कंपलसरी बोल रहा हूं, आप हमारा वीडियो फुल देखिए। बिल्कुल आपको मैं एक एक करके बताता हूं, आप बिल्कुल सीख सकते हो। अब फ्रंट डीप जो है, फ्रंट डीप कितना है यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे पहले। तो ये हमारा 7.5 इंची है, तो यहाँ से भी हम 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगा चुका हूँ। अब ये हमारा कितना बाकी है देख लेता हूँ, ये पे कितना है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट 3 इंची करेक्ट है, तो हम यहाँ पे कितना रखे, 4.5 इंची। तो 1.5 इंची जो हमारा ये बढ़ के हो रहा है, सेंटर में डॉट से आता है, दोनों साइड मार्जिन में जाता है, तो ये हमारा कंप्लीट 3 इंची पे आके रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूँ और यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से भी ये सेब लगा देता हूँ और राउंड लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से लगा देना है। चलिए अब यहाँ से हम कटिंग कर देता हूँ। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग, क्योंकि हर रोज मैं अलग अलग कटिंग लेके आते रहता हूँ। इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे कटिंग का। हर रोज कुछ ना कुछ अलग कटिंग में बताते रहता हूँ वीडियो में। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से भी आपको मैं इसलिए मार्किंग लगाए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ये हम बैक को साइड कर दिए। अब हम यहाँ पे नेक पहले कटिंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से नेक कटिंग कर लिए। अब यहाँ से ये डॉट्स साइड वाला कुछ इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये लगाएंगे। अब यहाँ से व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा दो, और आपके पास व्हील मार्क है तो बिल्कुल आपके पास हर चीज रहना चाहिए। अगर आप कटिंग सीखना चाहते हो तो फर्स्ट ये सभी आप पूरा खरीद के ला लीजिए और फर्स्ट पेपर पे आप कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दो। जैसे आपको हमारा वीडियो अपलोड करेंगे, आप वीडियो चालू करके मोबाइल को सामने में रख दो और कटिंग आप स्टार्ट कर दो। 100% बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ आपको कटिंग सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको फुल इंटरेस्ट है कि नहीं हमको कटिंग सीखना है, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बिल्कुल सीख सकते हो।
चलिए ये हमारा बैक फ्रंट कंप्लीट हुआ। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे और आस्तीन कटिंग करेंगे। ये निशान सीधा कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मेजरमेंट देखना है कि कितना है ये हमारा लेंथ। 10.5 इंची है तो 10.5 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी लगा लेता हूँ सीधा। फिर हम यहाँ गिराएंगे 3.5 इंची, ज़्यादा नहीं, 3.5 इंची से 3.25 इंची तक आप गिरा सकते हो ये साइज में। आस्तीन लूजिंग कितना है वो भी आपको कंपलसरी मेजरमेंट करके ही कटिंग करना है। तो ये हमारा 6.5 इंची है तो मतलब 13 इंची आ रहा है। तो ये 13 इंची आ रहा है, 13 इंची पे हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दे रहा हूँ। अब आर्मोल जो है 9.5 इंची मतलब आना चाहिए, मिनिमम 18.5 है आर्मोल। तो 18.5 आर्मोल का यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर हटाए इसलिए वापस से यहाँ पे एक मार्किंग लगा देता हूँ। 18.5 ये हमारा बिल्कुल 18.5 करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से शेप वाला साइड से कुछ इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये आर्मोल का शेप लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से आप एक बार दो बार ट्राई करो, आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये शेप डालने के लिए आपको भी कुछ इस तरह से कंपलसरी आ जाते हैं। ये हमारा कटिंग हो गया। इसको भी अब हम यहाँ से कटिंग कर देता हूँ, यहाँ से भी हम कटिंग कर देता हूँ। अब हम हाला जो झाड़ेंगे मिनिमम, हाला जो झाड़ेंगे यहाँ से 0.25 इंची कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग कर लेना है ऐसा। उसके बाद फिर हम यहाँ से हाला को झाड़ देते हैं 0.25 इंची, ज़्यादा नहीं, 0.25 इंची कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के झाड़ना है। चलो ये कटिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए फर्स्ट कुछ इस तरह से रख दो, यहाँ से एक मार्किंग अगर सीधा लगा दिए तो अच्छा ही रहता। उसके बाद फिर यहाँ से 3 इंची पे एक मार्किंग लगा दो, यहाँ पे भी 3 इंची पे एक मार्किंग लगा दो। फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस करना है। अब देखिए यहाँ हमारा कितना 8.5 इंची रेडी आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से 2.5 इंची हमारा एक्स्ट्रा है तो कंपलसरी 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अब यहाँ से 1 इंची ऊपर निशान लगाना है और यहाँ से हमारा 3.5 इंची पे आ रहे थे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ और ये सेब कुछ इस तरह से, देखिए हम 3 इंची पे ये कटिंग किया हूँ लेकिन अब सेब लगाने के टाइम में ये हमारा ऑटोमेटिक कम हो गया, ठीक है। और सेब कुछ इस तरह से ही लगाना है और ये मार्किंग जो लगाना है बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है, कंपलसरी थोड़ा सा क्रॉस में लगाना है। इससे होता क्या है, हुक काट पट्टी बनाने के टाइम में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो आप कंपलसरी कुछ इस तरह से ही क्रॉस में लगाइए। एक बार मेजरमेंट करके भी दिखा देता हूँ। कितना आ रहा है 11.5 इंची, यहाँ पे कितना आ रहा है 11 इंची। तो कंपलसरी 0.5 इंची कुछ इस तरह से क्रॉस में लगाना है ये मार्किंग और ये मार्किंग। अब यहाँ से हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक कटिंग कर रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके।